इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चारों वक्ताओं ने अपना अपना भाव, अपनी अनुभूतियां, परंतु चौथे जो श्रोता हैं उन्होंने आने पर अपनी अनुभूति सुनाई। देखिए, जिस कार्य में बाढ़ आती है, जो कार्य बहुत होने लगता है, बहुत, जिधर देखिए उधर हो रहा है, उसमें एक कठिनाई बढ़ जाती है। क्या? उसमें वंचना, प्रवंचना और नाना विधि लोग हाजिर हो जाते हैं। साहब, कहना क्या, सुनना क्या, आप सब हमसे अधिक समझते। कहते भी नहीं बनता है, समझते भी नहीं बनता है, सावधानी रखनी पड़ती है। राजनीतिक क्षेत्रों में तो छोड़िए, व्यापारिक क्षेत्र में छोड़िए, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों में हम लोग अपनी मर्यादा बचाए बचाए परेशान हैं। कारण जिधर देखिए उधर बाढ़ आई है। साहब, कौन क्या कह रहा है इसका कोई अर्थ नहीं। जिसको जो ही देखो वही बताए दे रहा है। महाराज जी एक कथा में कोई टीवी पर बोल रहा था, मैं भोजन कर रहा था, सुन रहा था कि जनकपुर में रावण धनुष को उठा लिया। वो तो बाणासुर न रुकता तो तोड़ देता। तो मैंने उनके आश्रम में फोन किया कि आपके महाराज किस ग्रंथ से बोल रहे थे? बोले वो तो ताली बजाने के लिए बोल रहे थे। आप जरा विचार करिए। अरे भाई, सबके साथ मजाक करो, बाप के साथ भी मजाक करोगे क्या? पिता के साथ, मां के साथ आप विनोद नहीं कर सकते हैं। वो एक विशेष गद्दी है, वहां तो शरणागत भाव से रहना होगा। पिता से विनोद संभव नहीं है। धर्म पिता है। यह सिद्धांत यहां कितनी अद्भुत बात, क्या कहे। साहब मिले, गदगद हो गए। इसी को प्रणाम करता हूं आज। गरुड़ जी महाराज नारद जी से मिले थे, ब्रह्मा जी से मिले थे, भोले बाबा से मिले थे। प्रश्न वैसे का वैसे पड़ा रहा। प्रश्न क्या है? राम जी भगवान नहीं है, इतना प्रश्न है गरुड़ जी का। बाबू जी, इतना प्रश्न है। गरुड़ जी कहते हैं राम जी भगवान नहीं है, भगवान विष्णु के स्वयं वाहन है। नारद जी ने कहा, बात तो बहुत अच्छी कही आपने महाराज, लेकिन मेरे को तो मेरे पिताजी ने बताया था, उनसे मिल लो। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो महाराज, हम बहुत व्यस्त आदमी हैं, राम जी के बारे में सबसे उत्तम शिव बाबा जानते हैं, आप उनसे मिल लो। शिव बाबा को खैर प्रणाम किए। बोले, मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि राम जी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान होते तो असुर बालक उनको कैसे बांध देता। अरे राम 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 राम, दंड रखिएगा। कथा का सिद्धांत ये है, जहां तक कथा सुनकर समझ में आ गई वो कथा है,
और जहां बुद्धि चकरा गई वो मेरे परमात्मा की लीला है। वहां बुद्धि प्रवेश न कराइए, वहां तो आंख बंद करके प्रणाम करिए, ये लीला हो रही है। कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इस सारा जगत भगवान की लीला है। ये लीलाभास सरकार का लीलाहास। अरे राम, शिव बाबा समझ गए। शिव बाबा ने कहा, गरुड़ जी ये तो भगवान की माया शक्ति है, भगवान की माया को कौन पार पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके संशय के लिए एक स्थान उत्तम है। क्या? अतो सत्संग का स्थल। तब ही होई सब संशय भंग, जब बहु करिय सत्संग। 9 दिन नहीं, बहुकाल। और क्या करिए? तो जिनके बारे में प्रश्न है उनकी कथा सुनिए। किसके बारे में प्रश्न है? या तो राम जी के बारे में, तो उनकी कथा सुनिए। तो ये कथा कहाँ मिलेगी? आप तो सुना है बहुत सुंदर कथा करते हैं। बोले नहीं, मेरे को समय नहीं है, मेरा समय आगे से ही कहीं निश्चित है, मैं कुबेर जी के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को बैठक लेना है। तो आपको मैं भेज रहा हूँ जहाँ निरंतर कथा चल रही है। और शिव बाबा ने गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के यहाँ भेज दिया। पहुंच गए। क्या अद्भुत व्यवहार है वो। अभी तो गरुड़ जी महाराज भुसुंडी जी के उस निवास स्थल पर पहुंचे, परिणाम ऐसे आ गया। गए वो गरुण जहां बसे भुसुंडा, गए वो गरुण जहां बसे भुसुंडा, कुंठ हरि भगति अखंडा, कुंठ हरि भगति अखंडा, देखी शैल प्रसन्न मन भयो, देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया सब गय, माया सोच सब गय, माया सोच सब गय, करी तड़ाक मजन जल पाना, करी तड़ाक आनसर में मजन जल पाना, भटतर गय हृदय हर साना, भटतर गय वेद वेद विहंगता आए,
क्या पहुंच गए। कथावाचक के निवास स्थल को देखकर मोह माया सोच सब समाप्त हो गए। देखी शैल, अरे वाह, क्या भजन का प्रभाव, कथा के तप का प्रभाव। कथा गाकर, सुनकर, समझकर, बूझकर, रहकर जीवन सुभाषित हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में भगवान की कथा को गोपियां अमृत कहती हैं। तबक कथामृतम। क्या आपका जो कथामृत है, ये जो कथाकार लुटाते फिरते हैं चारों ओर, इससे कलिकाल के जीव मात्र के समस्त कल्मशों का वो नाश कर देते हैं। इसलिए कन्हैया आपकी प्रीत इन कथावाचकों में हम लोगों से अधिक हो गई, इसलिए तो हम गायब हो जाते हो, इसलिए तो मिलते नहीं हो। आदि आदि बुलाना है तो कथा का ऐसा तत्व है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे भंडाल का दर्शन कर लो। माया मोह सोच सब पहला दिन है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 3 घंटे न सुनिए, 30 मिनट सुनिए। बाबूजी सुनेंगे। बाबूजी सुन रहे? कहाँ अशोक बाबू बैठे हैं? साफ मना कर दिया, मेरे को बुरा नहीं लगा। क्यों? अरे भाई हम नहीं सुन पाते, हमारे पास इतना झोंझा है काम का, हम तो कथा कराएंगे उसके बाद कैसेट से सुनेंगे। अच्छी बात है, लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देखो बैठने के बाद व्यासपीठ पर मैं मूंगफली वाला काम नहीं करता कि लाओ टाइम पास कर ले। बाबा मेहनत करता है, मेहनत करता है, तो आप भी जरा थोड़ी देर सुनिए। हम 10 मिनट भी सुनिएगा तो काम भर को प्राप्त होगा, लाला की कृपा है। लेकिन साहब बैठे भी रहिए, सुनिए भी नहीं, थोड़ा बात भी कर लीजिए, ये सब न चलेगा। आपके पास जितना समय, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद। हम तो माँ की सूक्ष्म उपस्थिति है, बाबूजी का संकल्प है, अपने रिदम में बहेंगे। लेकिन जितना आपको सुनना है श्रद्धा भाव से, आध घंटा 10 मिनट 20 मिनट, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मुझे भी रस आएगा, आपको भी आएगा, उसके बाद आप हरिहर कोई नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।